सुप्रीम कोर्ट ने अभी मिड अगस्त में डिवीज़न बेंच है जस्टिस मुझे लगता है प्रमोद कुमार मिश्रा और जस्टिस एन वी अंजारिया ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन दिया जो अक्सर कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। डिसीजन ये है कि पुरानी संहिता जो दंडिक प्रक्रिया संहिता है, अगर उसमें 156(3) की एप्लीकेशन लगाई गई और मजिस्ट्रेट ने रिजेक्ट कर दिया कि वो नहीं मान किया उसको, यानी वो आदेश नहीं देगी, उसने ये तय किया, उसके बावजूद पुलिस के पास ये डिस्क्रिशन है कि वो एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेट कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। हालांकि जब हम काम एंड क्वाइट होकर के दोनों प्रोविजंस को देखते हैं, यानी सेक्शन 154 पुरानी संहिता की और सेक्शन 156(3) रेड विथ सेक्शन 200 को देखते हैं, तो हमको ये बड़ी आसानी से ऑब्जर्व हम कर सकते हैं कि जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन करने की शक्ति है एफआईआर लॉन्च करके, वो 156(3) से गवर्न नहीं होती है, ना उस पर डिपेंडेंट है। दोनों इंडिपेंडेंट पावर्स हैं। यानी कहने का कुल मिलाकर के मतलब क्या है कि अगर जैसा कि हम एक सामान्य प्रक्रिया ये है, जो एक आइडियल प्रक्रिया है कि कोई भी व्यक्ति जब एग्रीव्ड होता है किसी भी संज्ञेय अपराध से, तो सबसे पहले पुलिस के पास जाता है। जब पुलिस उसको नहीं दर्ज करती है, उसकी सूचना या इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, तो फिर वो उसके सीनियर ऑफिसर के पास जाता है उसी धारा में। जब वहाँ भी काम नहीं बनता तब वो कंप्लेंट फाइल करता है, मजिस्ट्रेट से मांग करता है कि हमको आप आदेश दीजिए कि इन्वेस्टिगेशन करें। उस परिस्थिति में ये ध्यान रखना है कि ये तीनों ही प्रोविज़न, यानी जो पुलिस के पास जाकर के इन्वेस्टिगेशन कराने की मांग करना है, या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाकर के इन्वेस्टिगेशन की मांग करना है, या मजिस्ट्रेट के द्वारा इन्वेस्टिगेशन की मांग करना है, ये तीनों पुरानी संहिता के हिसाब से इंडिपेंडेंट प्रोविज़न है। नई संहिता में भी इंडिपेंडेंसी इनकी बरकरार रखी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ओवरलैपिंग हुआ है जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। रेगुलर क्लासेस में वो बातें डिस्कस हुई हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है, ये हमको ध्यान रखना होगा। उसी डिसीजन का एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ। द रिजेक्शन ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 156(3) of CRPC cannot curtail or extinguish the independent statutory obligation cast upon the police under section 154 of CRPC। तो ये बात एक महत्वपूर्ण बात है और ये बात हमको ध्यान रखना चाहिए। दो तीन लाइन और पढ़ के बताना चाहता हूँ उसी जजमेंट से। An order passed under section 156(3) of CRPC is confined to directing or declining to direct the exercise of statutory power of investigation under chapter 12 of the code, such as an order neither entails an adjudication on the merits of allegation not determines any right or liability on the proposed accused. Applying the same principle, the rejection of an application under section 156(3) of CRPC being an order rendered at the threshold without any adjudication on merit after trial cannot be accorded such finality as would attract the doctrine of res judicata so as to bar the subsequent registration of FIR। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण उन्होंने क्या बताया कि जब ऐसा डिसीजन लिया जाता है तो ये जो डायरेक्शन है कि आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए या डायरेक्शन है कि ना कीजिए, ये मेरिट्स पर एलिगेशन की सुनवाई नहीं होती है, और तो इसको हम एज ए रेस जुडिकेटा नहीं मान सकते हैं। ध्यान रखना है, यद्यपि रेस जुडिकेटा सिविल लॉ का कंसेप्ट है, लेकिन एज ए प्रिंसिपल रेस जुडिकेटा यूज़ किया है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कि जब एक कोई मामला सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय के द्वारा तय कर दिया जाए तो उसी मामले को फिर से रीओपन ना किया जाए। तो वो कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, ना कि सेक्शन 11 CPC की बात कर रहे हैं। तो लॉजिक उन्होंने यही बताया कि चूँकि मेरिट पर वो एडजुडिकेट नहीं होता, इसलिए वो उनको रोक नहीं बनाएगा। तो लास्ट में मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि अगर 156(3) की एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो उसके बाद भी पुलिस FIR लॉन्च कर सकती है, लेकिन ध्यान रखना है मामले में मेरिट हो, ये बात ध्यान रखना है, ये हमेशा इस बात ध्यान रखना है। और मैं इसका साइटेशन आपको बताता हूँ, मैं लिख भी रहा हूँ, अगर आप चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। साइटेशन है, द साइटेशन ऑफ दैट केस इज़, ये है प्रमोद कुमार शुक्ला
वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य। और जजमेंट मंथ होगा अगस्त, मिड अगस्त की बात है इसी वर्ष की 2026, सुप्रीम कोर्ट। और बेंच है पीके मिश्रा जी और एनवी अंजारिया जी। अंडरलाइन कर देता हूं जिससे आप इसको ध्यान से नोट कर लें। लास्ट में फिर से एक बार, सेक्शन 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत एप्लीकेशन अगर रिजेक्ट होती है तो ये पुलिस अधिकारी को एफआईआर दर्ज करके मामले का इन्वेस्टिगेशन करने के रूप में बार नहीं बनती है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए।